साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी खबर जो होने जा रही है उसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे ये खबर तेजी पकड़ रही है। ये जुड़ा है दोस्तों, मामला पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ा हुआ। और आप देखिए, आप याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, मार्च में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन ये इस साल की सबसे बड़ी खबर होने जा रही है। ये आप आखिर में भी देखिएगा क्यों होने जा रही है, इस बात को समझिए। 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। टीएमसी को यह एहसास हो गया है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की नीति है, डर भय का माहौल है, उसे लगता है उसे कोई हरा नहीं सकता। और कई बार सच कहूं दोस्तों तो मुझे भी यकीन नहीं होता। भाई, जिस तरीके से चुनाव आयोग को वहां पर रोका गया, जिस तरीके से चुनाव आयोग के काम में रोड़े डाले जा रहे हैं, जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, मेरे मन में यह सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग संविधान के प्रावधानों के तहत जैसा देश के बाकी हिस्सों में करवा पा रहा है, क्या वो पश्चिम बंगाल में कर पाएगा? लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों आज आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने क्या किया है, कितनी बड़ी कार्रवाई की है। और अभी एक खबर देख रहा था कि टीएमसी सांसद पहुंचे मिलने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में। अभी 31 दिसंबर की बात बता रहा हूं। सबने दिखाया कि देखो अभिषेक बनर्जी ने कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन मामला उल्टा है दोस्तों। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भरपेट डोज दिया है, जिस तरीके से सख्त कार्रवाई की है, इससे साफ नजर आता है कि टीएमसी के होश फाख्ता है। टीएमसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, वो पुराने दिन कैसे लौट पाएंगे। सरकार उनकी जरूर है, लेकिन कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है। क्या है पूरा मामला दोस्तों? और एक बात और बताऊं, एक तो गजब चीज हो गई। इस देश के सीसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही बंगाल में एफआईआर दर्ज कर ली गई। यह और बड़ा मामला आपको बता दे रहा हूं। मतलब जो काम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवा सकता, वो संविधान के प्रावधानों के बाहर जाते हुए इस देश के चुनाव आयोग पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं ना, जरा उनको सामने आना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आपको एक उम्मीद जगेगी कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। पश्चिम बंगाल से आप अछूते रह नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वो अपनी जीत को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं समझ रही है, वो वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। वो संविधान के तहत इस राज्य में क्या सारी चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, उस बात की लड़ाई चल रही है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और बाकी चीजें आप कमेंट में, मैंने गीत को पिन कर दिया। आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ बयान सुनाता हूं, आपको उस बयान से ही बहुत सारी कहानी पता चलेगी। अभी 31 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। अब कायदे से क्या होता है, चुनाव आयोग के दफ्तर कोई जाता है तो बातचीत होती है, यही होता है ना। कभी सुना आपने कि चुनाव आयोग के दफ्तर से कोई निकल के एकदम तुम तड़ाम उंगली पता नहीं क्या क्या झगड़ा झंझट ये बताने लगे? कभी होता है क्या? नहीं। लेकिन बंगाल में जो टीएमसी और खास करके अभिषेक बनर्जी हैं, ये तो तैश में रहते हैं। भाई, हमारे आगे कौन है, ये शायद चुनाव आयोग के दफ्तर में यही करने लगे। चुनाव आयोग ने एकदम उंगली दिखा करके, जो इन्हीं की जुबान से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कहीं चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सवाल जवाब करने लगा। होश उड़ गए इनके, बाहर आकर के खुद बोल रहे हैं। अब जो जितना बोलता है उसी से तो समझ में आएगी बात आपको। जरा सुनिए, इनके लहजे को सुनिए, चुनाव आयोग के लिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए।
बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? आई एम इलेक्टेड, यू आर नॉमिनेटेड। अरे भाई, दुनिया के इतिहास में हर देश में ऐसा ही होता है। चुनाव आयोग को कोई चुनाव जीत के नहीं आना पड़ता। इनको कौन समझाए? ये बाहर आके कह रहे हैं आई एम इलेक्टेड, यू आर नॉमिनेटेड। दुनिया में कहां होता है कि चुनाव आयोग का भी चुनाव हो? वो तो नॉमिनेटेड ही होता है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो नॉमिनेटेड होते हैं। तो क्या आप उससे बड़े हो गए? आप बड़े नहीं हैं। आप चुनाव आयोग से बड़े नहीं हो सकते। इसके बाद जब इनको समझ में आ गया कि चुनाव आयोग ने भरपेट डोज दिया है, तो बाहर आकर क्या कहते हैं जानते हैं? कि अगर हिम्मत है तो मीडिया के सामने आकर मेरी बात करो। चुनाव आयोग मीडिया के सामने आके बात करता है क्या? फिर तो ये कहेंगे कि हिम्मत है तो कोर्ट कचहरी को बोलेंगे मीडिया के सामने आके बात करो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दूसरा बयान सुनाता हूं, आपको सिर्फ समझ में आएगा कि इतनी बौखलाहट क्यों है। सुन लीजिए। उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. There it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. आप सोचिए दोस्तों, देश के दर्जन भर राज्यों में SIR हो गया, सब जगह हुआ। कहीं दिक्कत हुई क्या? नहीं। भाई तमिलनाडु में भी हुआ, दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। कहीं दिक्कत नहीं। यहां दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि सर की जो प्रक्रिया है उसका भी तोड़ निकाल लिया इन लोगों ने। यह बात तो साफ साफ दिखी ना भाई। करोड़ों लोगों के 15 साल में पिताजी बना दिया, 40 साल में दादा, 40 से भी कम में एक व्यक्ति के कई मां बाप के कॉलम में एक ही नाम। ऐसा घपला किया गया है। अब इनको तकलीफ हो रही है कि आपने बंगाल के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों नियुक्त किए, बाकी में क्यों नहीं की? इनकी परेशानी आपको दिखा रहा हूं, जरा सुनिए। सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा, ये चोरी तो ये भी बोलेंगे, ईवीएम तो बोल नहीं सकते भाई। ईवीएम से ही 3 बार से जीत के आ रहे हैं। हर चुनाव ईवीएम से ही होता है। तो ये बोल रहे हैं वोटर लिस्ट पे नजर डालिए, वहां चोरी हो रहा है। गजब चल रहा है काम। और ये चुनाव आयोग की सफलता है दोस्तों, जो बयान दिखा रहा हूं। अभी आपको पूरी कहानी एक एक करके दिखाऊंगा, देख लीजिए। क्या हो रहा है? वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है, वो वोटर लिस्ट पे नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। इस बौखलाहट के पीछे की वजह समझिए दोस्तों। चुनाव आयोग वास्तव में बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, बहुत बड़ी लड़ाई। भाई देश के किसी भी राज्य में आप देखिए, इतना भय का माहौल नहीं है, कहीं नहीं है। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में यह काम करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक एक वोटर का हिसाब निकालने के लिए आप समझिए, चुनाव आयोग को 1 करोड़ से अधिक तो फर्जी मतदाता निकल गए सिर्फ एक क्लिक से। इनको लग रहा है बस भर दो, फॉर्म भरे जाओ, भर दो भाई। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक ही बार में पकड़ में आ जाता है। अब टीएमसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया। और इसी प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए दोस्तों, आप सोचिए, इस देश के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को डराने के लिए, उसके अधिकारियों को डराने के लिए, कि जैसे कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसी को लपेट दो तो बाकी तो अपने आप डर जाएंगे। इन्होंने सीधे सीधे आप समझिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बंगाल के चुनाव अधिकारी दोनों के खिलाफ, यानी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल, इन्हीं दोनों के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इन्हीं दोनों के खिलाफ। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग के खिलाफ एक एक आदमी को निकाल करके बाहर करना चाहिए। यह काम कोर्ट का भी है, यह काम चुनाव आयोग का भी है। क्यों दर्ज कराया गया, पहले आप वही बता देता हूं। 2 घटनाओं में दोस्तों,
दोनों घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए और कर लिया। सीधे सीईसी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बंगाल के जो हेड है चुनाव आयोग के, उन दोनों के खिलाफ मामला क्या है सुनिए। एक है हावड़ा का मामला दोस्तों, इसमें 64 साल का जमात अली शेख, इसकी मौत हो गई। अभी इसके बेटे ने क्या आरोप लगाया सुनिए कि वो वैलिड वोटर था, फिर भी उनका नाम वो सस्पिशियस में था, उनको बुलावा भेजा तो बेचारे तनाव में आ गए, उनकी डेथ हो गई। सीईसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुरुलिया में एक है, वहां दुर्जन मांझी 82 साल के, वो चलती ट्रेन के आगे कूद गए। बेटे ने कहा कि भाई उसको सुनवाई के लिए बुलाया गया, इसीलिए वो बड़े परेशान थे। सिर्फ मामला देखिए, सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सीधे किसी के ऊपर लगा दीजिए, पीएम के ऊपर लगा दीजिए, क्या है। लेकिन सवाल है कि दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कौन देखेगा। ये तो सरकार का काम है ना कि कोई कुछ भी किसी के खिलाफ भी एफआईआर करेगा, हो जाना चाहिए क्या। आप सोचिए, अभी मैं कानून बताता हूं, लेकिन पहले अभिषेक बनर्जी का एक बयान सुनाता हूं। ये परेशानी कितनी बड़ी आप समझिए। ये बोल रहे हैं हमने महीनों तक मेहनत हुई, इतने लाख बीएलओ, इतने ये, इतने हजार वो, और अचानक से 1 घंटा में लिस्ट निकल गया। 1,36,00,000 लोग जो हैं उसमें गड़बड़ झाला है। ये खुद बता रहे हैं, सुन लीजिए। करोड़ 66 लाख वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिमिनेशन है। जादू छड़ी क्या है? आप समझ गए गड़बड़ क्या है, दिक्कत क्या है। अब मैं आपको इसकी स्थिति बताता, इसकी वास्तविकता बताता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग का, कि सीईसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इस पर कानून स्पष्ट है। इसी प्रकार किसी सीईओ को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जो ये पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है ना, वो भी तो भारत के कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, या किसी की मनमर्जी टीएमसी के नियम से चलेगा। अब सोचिए, और संविधान क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जिसमें नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कार्यकाल, अधिनियम 2023 की धारा 16 इसी तरह की कानूनी छूट है। इसके तहत पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के लिए उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है। यह संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों। क्या यह संविधान से ऊपर है? आप समझिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सीधे हम सीईसी को डरा देते हैं, बाकी तो अपने डर जाएंगे। क्या डर जाएंगे चुनाव आयोग? फिर तो भारत का संविधान गया कहां? फिर तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वही चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने, जो उनका ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उसमें ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस को बड़ा सीधा संदेश दिया है। 4 ट्वीट हैं, मैं एक एक करके चारों ट्वीट दिखाता हूं। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ दिस ऑफिस, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं दोस्तों। इस कार्यालय के संज्ञान में विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से यह बात आई है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध पुलिस में 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। दूसरा ट्वीट, द एलिगेशंस कंटेन्ड देयरइन अपीयर टू बी, इनमें लगाए गए आरोप पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है, और ये वर्ष 2026 के एसआईआर से जुड़े अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे अधिकारियों को दबाव में लेने का एक भद्दा प्रयास है। मतलब अधिकारियों को डराने के लिए ऐसा किया गया है, यह साफ लिखा है। तीसरा ट्वीट, सच इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स डिजाइन टू थ्रेटन, चुनाव मशीनरी को डराकर झुकाने और पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के उद्देश्य से अपनाई गई ऐसी डराने धमकाने की रणनीतियां
निसंदेह विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। और अगली लाइन इसी में तीसरे ट्वीट में क्या लिखा है? नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड टू अनअर्थ द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दीज सीरियल एंड फैब्रिकेटेड कंप्लेंट्स। इन लगातार और मनगढ़ंत शिकायतों के पीछे रची गई साजिश को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड, बहुत हार्श भाषा है दोस्तों, इस बात को समझिए। चौथा ट्वीट क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड ट्रुथ शैल प्रिवेल। कानून का शासन और सत्य अंततः विजयी होंगे। राज्य की चुनावी मशीनरी केवल और पूरी तरह जनहित में दृढ़ता और निष्पक्षता से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस ट्वीट से क्या समझ में आया दोस्तों? इस ट्वीट से एक बात एकदम क्लियर है कि अब चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो संविधान के खिलाफ जाकर चुनाव आयोग पर ही एफआईआर दर्ज कर ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पश्चिम बंगाल के ये जो अधिकारी होंगे उनको या तो कानून की समझ नहीं है या वो भारत के संविधान को नहीं जानते। इसका मतलब है कि कोई दूसरा ही शासनकाल चल रहा है। क्या आपको यह पता ही नहीं है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ क्या कोई केस आपको दर्ज करने का अधिकार भी है या नहीं है? मैं तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट याद कीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा था ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चुनाव आयोग को, क्या आपको दिक्कत क्या है? क्या पूरी पुलिस आपको दे दें? जा करके बोलना चाहिए। और मैं आपको एक बात और कहता हूं दोस्तों, ये मामले सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की ओर आपको एक तर्क दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जो राष्ट्रपति को प्रशंसा होती है ना, जो अनुशंसा की जाती है ना कि ये राज्य अब कानूनी स्थिति संभालने लायक नहीं है, ये चुनाव आयोग भी सिफारिश कर सकता है कि आप इसको राष्ट्रपति शासन लगाइए, मेरे लिए काम करना मुश्किल है। यह आधार है, यह ग्राउंड है। चुनाव आयोग को इस मामले में अच्छे वकीलों की सलाह लेनी चाहिए, जाकर सुप्रीम कोर्ट में पूछना चाहिए सलाह लेकर के, क्या मैं इस देश के राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता हूं कि आर्टिकल 356 के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का यह बहुत सही प्रावधान है, क्योंकि हमें ही डरा रहे हैं, हम क्या काम करें। ये अधिकारी तो टीएमसी के अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं, जो भाजपा भी कह रही है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। केंद्र सरकार को यह पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे, वो चुनाव आयोग को ही सीधा निशाना बना देंगे। और केंद्र सरकार ने, आप देखिए, जो राज्य के चुनाव अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल, उसको समय रहते उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई थी। ये पता था कि ये गड़बड़ होगा। अच्छा, टीएमसी दो तरह से खेलती है दोस्तों। एक तो राज्य के भीतर, अभी बाहर आपको बाइट सुनाई ना, बड़ा धमका रहे थे चुनाव आयोग को, आके दीजिए, अरे आप कम से कम यहां बोल पाते हैं, पश्चिम बंगाल में तो बोल भी नहीं पाएंगे बेचारे, लेकिन ये बोल रहे हैं। मैंने आपको खबर दिखाई थी ना दोस्तों, यही गर्मी निकालने के लिए ये लोग 31 तारीख को 10 सांसदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के पास पहुंच गए। यही कोशिश थी, डराएंगे, धमकाएंगे। 2.5 घंटे तक बैठक हुई दोस्तों। 1,36,00,000 जो मतदाता हैं, जो सस्पिशियस हो गए, दबा रहे थे कि इनका नाम कैसे आप हटाएंगे। चुनाव आयुक्त ने वहीं के वहीं सारा हिसाब कर दिया, सब कुछ एक एक सवाल का जवाब दे दिया दोस्तों। अभिषेक बनर्जी पूछ रहे थे कि बंगाल में 1,36,00,000 लोगों को संदेहास्पद लिस्ट में डाल दिया गया है। जब 1,00,000 BLOs ने 2 महीने के काम में किसी को संदिग्ध नहीं पाया, तो आयोग ने 1 घंटे में कैसे पा लिया? यही तो बड़ा काम किया है दोस्तों। आप डेटा डालते हैं, लेकिन डेटा 1 सेकंड में ही सब कुछ पता चल जाएगा। और अब ये बोल नहीं पा रहे ईवीएम को कैसे सवाल उठाए, तो ये कह रहे नहीं नहीं वोट चोरी तो यहां हो रहा है। दोस्तों, मैंने कल ही शाम को आपको एक वीडियो दिखाया है, कर्नाटक में लोगों का सर्वे किया गया, कर्नाटक की सरकार ने किया। वहां के लोगों ने बोला कि हमको ईवीएम पर पूरा भरोसा है, सही वोटिंग होती है। तो टीएमसी पूरी तरह से फंस गई है, अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से फंसे हुए, ममता बनर्जी फंसी हुई। और मैं दाद देता हूं दोस्तों कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित ही प्रशंसा के योग्य है। इधर कांग्रेस
का तो हाल इतना बुरा है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। कभी कभी बयान आ जाते हैं। मैं ढूंढ रहा था, मैंने अधीर रंजन चौधरी का देखा, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं वो नाटक है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है, सोच से परे है। कहीं नहीं, न 3 में न 13 में, कहीं काम नहीं कर रही, फिर आके बोलेगी हम हार गए। तो ये कहानी है दोस्तों। तो मैं मानता हूं पश्चिम बंगाल वास्तव में एक बड़ी जंग की तरह है। वहां अगर सही से काम हो जाए, मतदाताओं को बिना डराए धमकाए वोट देने का अधिकार मिल जाए, तो ये बड़ी बात होगी। चुनाव आयोग निश्चित रूप से काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियाँ ये पुस्तक अगर खरीदने में दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप ज़रूर जुड़िए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। और जो नए साल का गीत है वो मैंने पिंड कर दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।